राज और सिया का मिलना एक खूबसूरत लेकिन अजीब घटना से शुरू होता है। एक गर्मी की दोपहर राज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था। उनकी टीम एक छोटे से पार्क में थी, जहां आसपास के बच्चे और कुछ परिवार भी पिकनिक मना रहे थे। राज को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वह हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जी जान से मेहनत करता था। उसी पार्क में सिया अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए कुछ खास तस्वीरें लेने आई थी। वह एक कुशल फोटोग्राफर थी और अपनी कला में बहुत रुचि रखती थी। वह फूलों, पेड़ों और बच्चों को खेलते हुए फोटो ले रही थी जब राज की गेंद अचानक उसके पास जाकर लग गई। गेंद सिया के पास जाकर इतनी तेज लगी कि वह बैलेंस नहीं बना पाई और झटके से गिर गई। राज ने देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गया। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि गेंद तुम्हारे पास आ जाएगी, सिया थोड़ा गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है या तुम सिर्फ गेंद फेंकने का शौक रखते हो? राज ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं तो सिर्फ गेंद फेंकी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार मुझे ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर सिया हंस पड़ी और राज ने महसूस किया कि गुस्से के पीछे एक चुलबुली लड़की है। उसने उसे हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे सिया कहते हैं। तुम? राज उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तुम फोटोग्राफी कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सिया ने कहा। तुम्हारी मदद से शायद मेरी तस्वीरें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से गेंद से मारोगे तो मैं तुम्हें क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं दूंगी। इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई। राज ने सिया को अपने क्रिकेट के बारे में बताया, जबकि सिया ने उसे अपने फोटोग्राफी के बारे में कई बातें सिखाई। दोनों के बीच मजेदार बहस होने लगी। राज उसे बताया कि वह अपनी टीम के लिए एक बड़ा मैच खेलने जा रहा है और सिया ने उसे अपने कैमरे से उसके खेल की तस्वीरें लेने का सुझाव दिया। उनकी पहली मुलाकात कुछ घंटों की थी, लेकिन उन घंटों में ही उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। राज की खिलौनता और सिया की चंचलता ने दोनों के बीच एक खास बंधन बना दिया। इसके बाद राज और सिया अक्सर पार्क में मिलने लगे। राज अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करता और सिया अपनी फोटोग्राफी। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। राज ने एक दिन सिया से पूछा, क्या तुम मेरी टीम के मैच में आओगी? सिया ने कहा, अगर तुम मुझसे एक अच्छी तस्वीर खिंचवाओगे तो मैं जरूर आऊंगी। राज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस तरह राज और सिया की मुलाकात ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। उनकी दोस्ती में धीरे धीरे प्यार की खुशबू आने लगी, लेकिन दोनों ने इसे कभी अभी तक पहचाना नहीं था। राज और सिया की दोस्ती इतनी गहरी हो रही थी कि वे न केवल एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताना भी पसंद करते। पार्क में मुलाकातों के अलावा उन्होंने कई बार कैफे में या घूमने फिरने का प्लान भी बनाया। एक दिन राज ने सिया को एक रोमांटिक जगह पर बुलाया, जहाँ सूरज ढल रहा था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कुछ देर साथ बिताया। हंसते खिलखिलाते हुए राज ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। सिया, उसने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस करता हूँ? तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए खास है। सिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ राज। तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों की चमक भर दी है। उस पल सूर्य की सुनहरी रोशनी में सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था। राज ने धीरे धीरे सिया का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। सिया की आंखों में भी एक गहराई थी जो राज को और करीब खींच रही थी। क्या तुम चाहती हो कि हम इस दोस्ती को एक नए स्तर पर ले जाएं? राज ने धीरे से पूछा। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम सच में यही चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके शब्दों ने राज के दिल की धड़कन तेज कर दी। वह जानता था कि यह एक खास पल है। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच की दूरी कम होते ही राज ने सिया को गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सिया ने उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है राज। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने इमोशन को साझा किया। राज ने सिया को अपने प्यार का इजहार किया और सिया ने उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे के करीब बैठकर अपनी आंखों में देखे और वह पल एक जादुई अनुभव बन गया। इस लम्हे ने उनकी दोस्ती को एक नई दिशा दी। अब वे न केवल दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन गए थे।
राज ने सिया के साथ बिताए हर पल को और ख़ास बनाने की कोशिश की। वे एक दूसरे को पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगे और उनकी मस्ती और नोक-झोंक भी एक नई इंटीमेशन डायमेंशन में बदल गई। राज और सिया की कहानी एक नई मोड़ ले आता। उन्होंने पहले इंटीमेशन लम्हे के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया था। वे अब एक दूसरे के साथ समय बिताने का हर मौका तलाशते थे। एक शाम सिया ने राज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया। वह अपनी नई फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसे राज के साथ कुछ समय बिताना था। राज ने खुशी खुशी सहमति दे दी। सिया का घर एक छोटे से बगीचे में था जहाँ फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। जब राज वहाँ पहुँचा तो सिया ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। तुम्हारे बिना यह सब अधूरा लगता है, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान तो मेरे लिए सबसे खास है। वे बगीचे में बैठे और चाय का आनंद लेते हुए अपने सपनों और योजनाओं के बारे में बातें करने लगे। धीरे धीरे रात के अंधेरा छाने लगा और बगीचे की लाइट्स ने एक रोमांटिक माहौल बना दिया। चाय खत्म करने के बाद सिया ने राज से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक फ़ोटो खींच सकते हो? मैं चाहती हूँ कि इस खास लम्हे को हमेशा के लिए कैद करूँ। राज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी एक खूबसूरत मुस्कान चाहिए। सिया ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। राज ने उस पल को कैमरे में कैद किया। यह बिल्कुल खूबसूरत है, उसने कहा, लेकिन एक चीज़ मुझे और चाहिए। क्या तुम मेरी एक तस्वीर खींचने का मन बनाओगी? सिया ने नज़रें उठाते हुए कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी कि हम दोनों के बीच का रिश्ता कितना खास है। सिया ने राज की तस्वीर लेते लेते अचानक कहा, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? राज थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पास आ गया। सिया ने उसे पास बिठाया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे साथ बिताए लम्हे मेरे लिए कितने खास हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम फिर से उस खूबसूरत पल को जी सके, जिसने धीरे से कहा। राज ने बिना कोई शब्द कहे उसे गले लगा लिया और उनके बीच का कनेक्शन और भी गहरा हो गया। राज ने सिया के चेहरे पर अपनी उंगलियों में लिया और धीरे धीरे आंखों में देखा। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने एक दूसरे की नज़रों में देखा, फिर धीरे धीरे अपने होठों को मिलाने लगे। यह लम्हा बेहद रोमांटिक था। राज अपने सिया ने एक दूसरे को अपने साथ इमोशन साझा किए। सिया ने राज की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जबकि राज ने सिया की पीठ को सहलाते हुए उसे और करीब खींच लिया और अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। सिया को भी राज की जकड़ अच्छी लग रही थी और वह अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रही थी। राज के शरीर की तपन सिया को और भी करीब ला रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे का बराबर साथ दिया और उनका समागम हुआ। उन दोनों ने अपने इस समागम का पूरा आनंद लिया और ये पल वे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा जीना चाहते हैं। उनका यह समागम मिलन एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने एक दूसरे को और भी गहराई से समझा। कुछ देर बाद जब वे एक दूसरे के साथ बैठ गए, राज ने कहा, मैं तुमसे हर लम्हा बिताना चाहता हूँ। यह सब मेरे लिए बहुत खास है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। तुमने मुझे अपने प्यार से भर दिया। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दिल की गहराइयों में जाकर एक नई शुरुआत की। उनके बीच की समागमता ने उन्हें और भी करीब ला दिया और उन्होंने यह तय किया कि वे एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे।